25 मार्च 2022। आज शुक्रवार 25 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 Thessalonians 5 chapter 17 वर्स। 1 Thessalonians 5 chapter 17 वर्स। इसमें पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, He didn't ask us to pray in vain। उसने हमें व्यर्थ ही कहा नहीं है कि हम प्रार्थना करें। He didn't ask us to pray in vain। उसने हमें व्यर्थ जाने के लिए ऐसे नहीं कहा है कि प्रार्थना करें। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचन हमको सिखाया जाता है। हम इसे सीखेंगे 1 Thessalonians 5 chapter 17 वर्स। Pray without ceasing। 1 Thessalonians 5 chapter 17 वर्स। Pray without ceasing। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5 अध्याय 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5 अध्याय 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से सिखाते हैं, प्रेयर कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड प्रेयर कैन बी मियर रिलीजन। प्रार्थना भारी प्रभावशाली हो सकती है या प्रार्थना एक केवल धार्मिक विधि बोलकर भी की जा सकती है। देयर आर पीपल हु डोंट एक्सपेक्ट आंसर्स व्हेन दे प्रे। ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं परंतु अपेक्षा नहीं रखते हैं कि उनके उत्तर भी आएंगे। टू देम प्रेयर इज़ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियोसिटी। उनके लिए प्रार्थना एक भाग है कि वो धार्मिक विधियों को कर दिए हैं। बट गॉड नेवर टोल्ड अस टू प्रे फॉर नथिंग। परंतु परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप प्रार्थना करो, कि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो जो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे मानते हुए आप प्रार्थना ना करें। परमेश्वर ने कभी हमको ऐसा नहीं कहा है कि आप प्रार्थना करो, कुछ भी आपको ऐसा नहीं चाहिए, मन के अंदर आपके अंदर कुछ भी आशा नहीं है और बिना आशा रखे हुए आप प्रार्थना करो, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है। प्रेयर इज़ रियल कम्युनिकेशन। यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू समवन दैट्स लिसनिंग टू यू एंड रेडी टू आंसर यू। प्रार्थना एक सच्ची बात है जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, और यह एक सच्चाई में हकीकत में देखा जाएगा तो हम किसी के साथ बात कर रहे हैं जो हमारी सुन रहा है और हमारे लिए उत्तर देने को तैयार है। Here is another beautiful thing about the Lord. He knows what's in your heart even before you ask Him. अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात और भी है प्रभु के विषय में। वह जानता है आपके हृदय में क्या है, बिल्कुल आपने मांगने से भी पहले से वो जान लेता है। Before you pray, He knows what you would say to Him. जब आप प्रार्थना को शुरू ही किए होते हैं, उससे भी पहले ही वो समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। Why then does he expect you to pray? फिर वो क्यों चाहता है कि आप फिर भी प्रार्थना करें? It's because God operates in legality in spite of the fact that He loves you. इसका कारण यह है कि वह जायज कानून के अधिकार के साथ काम करता और करना चाहता है, इसके बावजूद कि यह सच्चाई है कि वह आपसे प्रेम करता है। He operates with rules, laws that He has put in place। वह काम करता है उसके चलने के तरीकों के द्वारा, और जो वहाँ पर बंदिशें लगाई होती हैं और जो नियम डाले होते हैं, उसी के आधार से वह सब कुछ अपनी अपनी जगह में ठीक ठाक ढंग से रचना किए हुए चाल चलन के ही द्वारा वह उस जगह में आपके लिए काम करना चाहता है। The Bible tells us that He gave the earth to human beings to live in and to run it। पवित्र बाइबल बताता है कि मनुष्यों के लिए पृथ्वी दे दी गई है कि वह मनुष्य वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जिए और पृथ्वी को चलाए भी। Thus He requires their invitation to intervene in their circumstances। इसकी वजह से वो चाहता है कि आप उसको आमंत्रित करें
आप चाहे कि वह आमंत्रित किया जाए ताकि आपकी परिस्थितियों के बीच में वह अपने काम दिखाए। For instance, if you are paying your rent duly, your landlord can't just walk into your apartment because he owns the house. That will be illegal because you are the custodian of the apartment. He has to come at your invitation. एक ऐसे बात को देखिए कि अगर आप लगातार सही ढंग से किराया चुकता कर रहे हो अपने ज़मींदार का, तो वह ज़मींदार केवल आपके घर के अंदर उसके घर है यह कहते हुए नहीं आ सकता है, क्योंकि यह तो गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस घर को अपने लिए लेकर रखे हुए हैं। अब आपका अधिकार बनता है कि आप उस ज़मींदार को आने देना है या नहीं आने देना है। He has to come to your invitation. उसको अगर आना है आपके घर तो आपका आमंत्रण उसको ज़रूरी है प्राप्त करना। That's the way it is with God. यही तरीका है परमेश्वर के साथ भी। We are custodians of the earth. अब यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो हम हैं, हम इस पृथ्वी के हम उस पृथ्वी को चलाने के अधिकार रखे हुए हैं। He needs our invitation to intervene in the affairs of men. अब परमेश्वर ने अगर इस पृथ्वी के ऊपर कुछ करना अगर हमारी इच्छा है, तो हमने चाहिए कि ये ज़रूरी हो कि हमने उसे आमंत्रित करना है कि हमारे मनुष्यों के जो यहाँ पर कारोबार है, जो चाल चलन है, जो अवस्थाएं हैं, उसके बीच में आकर परमेश्वर अपने काम दिखाए। When you get in trouble or you don't know what to do about a particular situation and you require his intervention, you have to ask for it, even though he sees what's going on. जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो, परेशानी हो जाती है, या फिर आपको समझ नहीं आता है किसी खास परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, और फिर आप चाहते हैं कि इसके विषय में परमेश्वर आकर कुछ काम करे, तो आपने उसको मांगना चाहिए, जबकि आप देख रहे हो कि परमेश्वर जानता है सब कुछ और वह देख भी रहा है जो हो रहा है। फिर भी आपको ज़रूरी बनता है कि आपने परमेश्वर को पुकारना है ताकि वह आकर आपके परिस्थितियों में अपना काम दिखाए। Take for instance the way he related with the children of Israel in Ezekiel 36. He outlined several blessings for them. एक समय को याद कीजिए जिस तरह से उसने इस्राएली संतानों के साथ व्यवहार किया था। यहेजकेल के 36 अध्याय में वह हम देख पाते हैं कैसे अलग अलग प्रकार के आशीषों को उसने वहाँ पर रेखांकित करके रखा था। But in the 37th verse he said, Thus saith the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel to do it for them. I will increase them with men like a flock. Ezekiel 36 chapter 37 verse. जो यहेजकेल की भविष्यवाणी है उसके 36 अध्याय के आप पढ़ सकते हैं 37 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पर वो क्या कहता है हम पढ़ेंगे। यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 37 वचन। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। तो देखिए परमेश्वर ने सारे उस अध्याय के अंदर इस्राएलियों के संतानों के लिए जो आशीषों का रेखांकित करके रख दिया है, तो भी वह 37 वचन में ये कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। तो इस प्रकार से परमेश्वर हम पर वो निर्भर कराता है,
हमने परमेश्वर को मांगना, निर्भर होना और परमेश्वर को आमंत्रित करना हमारे हिस्सों में, किस्सों में, वो परमेश्वर हमको कहता है, ऐसा करने के लिए हमको कहता है। दैट्स गॉड डीलिंग इन हिज लीगैलिटी। उसके कानून कायदे के अंदर यही परमेश्वर का तरीका है निपटने का। So, through prayers, you convey your mind, feelings, emotions, and supplications to God while He responds with answers. इसके लिए फिर प्रार्थना ही के द्वारा आप अपने मन की बात को, अपने भावनाओं को, अपने क्या महसूस होता है आपको, आपके भावनाओं में, और फिर आप क्या तरीके से विनतियों को परमेश्वर के सामने लाना चाहते हो, जैसा चाहिए वैसा आप प्रार्थना में बनाकर आप परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जब वह आपको उत्तर के साथ भी उसका जवाब देने वाला है प्रार्थनाओं का। ये ध्यान रखते हुए, as you pray specially in other tongues, the Holy Spirit puts words in your mouth, sanctified words that you can speak to God to cause changes in your world. जब आप खास तरीके से प्रार्थना करते हो जो अन्य भाषाओं की होती है, तब पवित्र आत्मा आपके मुंह के शब्द बनाता है और वह अलग कर लेता है शुद्ध पवित्र किया हुआ शब्द, जो ऐसा शब्द परमेश्वर इनकार नहीं कर सकता है जब आप उसको बोलेंगे, और यही एक बदलाव लाने का वजनदार काम हो जाता है। वह कारण बन जाता है कि आप जगत को बदलने लगते हैं। फिर प्रेयर होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लाइफ ऑफ अ क्रिस्टियन। प्रार्थना जो है मसीही जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह बन जाता है। अमॉन्ग्स्ट अदर ग्लोरियस बेनिफिट्स एंड ब्लेसिंग्स, prayer assures God's protection over you. Your insecurity disappears and you receive courage to tackle whatever comes against you in this life. जब आप दूसरे महिमा में फायदे और आशीषें देखते हैं, तो प्रार्थना यह निश्चित रूप में आपको परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है यह बताता है, और आप सारे प्रकार के असुरक्षितता से आप पूरी तरह से उन सारी बातों में से जो असुरक्षितता को बढ़ाती है उसमें से आप हटा दिए जाते हैं, और आप धैर्य को पाते हैं। सारी बातें जो आपके विरोध आती है, आपके जीवन के विरोध आती है, वो सब कुछ निपटने के लिए आप आपके जीवन में धैर्य को प्राप्त करते हैं। सो एज एडमोनिश्ड इन आवर थीम वर्स, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रेज गॉड। ऐसे ही फिर आग्रह के साथ हमने शुरुआती वचन में पढ़ा, प्रार्थना निरंतर और लगातार करते रहो, प्रार्थना में निरंतर बने रहो। हालेलुया। प्रे अनसीजिंगली, यही हमको शुरुआती वचन में पढ़ने को मिला है। प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना में निरंतर बने रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। जैसे इन वचनों के द्वारा हमारी उन्नति हुई परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हमारे द्वारा आपके राज्य बनते जाए, बढ़ते जाए, और आपके सेवा में हम लाभदायी बने। यीशु मसीह के आगमन तक पिता परमेश्वर, हम आपके कामों में व्यर्थ ना जाने वाले बातें, और परमेश्वर व्यर्थ ना गंवाने वाला समय, ऐसा जीवन हम जिए। नासरी यीशु के नाम में हम तुझे और तेरे लोगों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।